Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 8 of exercise 4.4. As you know guys, in previous class we have completed 7 questions of this exercise. Now we are going to start this class with the topic of division of algebraic expression. Alright, तो division of algebraic expression से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और division of algebraic expression आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। और division of algebraic expression में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परफॉर्म द डिविजन्स। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर सब में आपने एक ही काम करना है। और वो क्या काम करना है, इन सब में आपने जो है वो वैल्यूज़ को मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करना है। तो आज की क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करना सीखेंगे और चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कैसे करते हैं। चलते हैं बेटा, आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके बिटवीन जो है वो डिवाइड का साइन है। इसका मतलब आपने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। और डिवीजन किस तरह से, जिस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते थे, बिल्कुल कुछ उसी तरह से हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, चलते हैं जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इसकी सॉल्यूशन की और स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है बेटे, अच्छा जी। तो डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि भाई जो वैल्यू जो है, जिस वैल्यू से डिवाइड करना होता है, जिस इक्वेशन से डिवाइड करना होता है, उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को रखते हैं बाहर और जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होता है उस एक्सप्रेशन को इसके इस साइन के अंदर रखते हैं डिवीजन के। तो 5x² माइनस 16xy प्लस 3y²। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना होगा उस एक्सप्रेशन को बाहर लिखेंगे और जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है उस एक्सप्रेशन जो है वो को उस साइन के, डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो इस फर्स्ट वैल्यू को देखना है। जो डिवीजन के साइन के अंदर आपके पास फर्स्ट वैल्यू लिखी हो 5x² है। अब आपने अपनी मर्जी से कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो बाहर है, जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करें वो क्या है आपके पास x - 3y। अब आपने अपनी मर्जी से कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसको अगर इस x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए 5x²। दोबारा मैं अपनी वर्डिंग रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि उसको x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए 5x² आ जाए। साइन समेत एग्जैक्ट वही वैल्यू आनी चाहिए। तो अब आपने क्या, आपके पास x है, आपने सोचना है कि x को किस टर्म से, किस नंबर से, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5x² आ जाए। देखें x तो है, तो x को x² में कन्वर्ट करना है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करते हैं x² आता है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आता है। तो देखें इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको x² नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए 5x² चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक है बेटे, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। तो अब आपने क्या करना है, आपको 5 चाहिए, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें, 5 आता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो आंसर आता है 5। अब आप देखें तो आपको क्या चाहिए, x को किस से मल्टीप्लाई करें 5x² आ जाए। तो आपने बोला कि भाई देखें कि भाई x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² आ जाएगा, लेकिन x को x से मल्टीप्लाई करके सिर्फ x² नहीं चाहिए, हमें 5 भी चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है। तो आपने एक टर्म बना ली, कौन सी टर्म है 5x। ठीक है, तो अब 5x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5x² आ जाएगा। देखिएगा 5 1 जा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 5 1 जा 5। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है x²। तो अब आपने यहाँ पे एक टर्म लिख ली, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड की, ये फर्स्ट टर्म को देख के हुए फाइंड की कि आपको अंदर जो है 5x² चाहिए, तो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² आ जाए। आपने बोला x को जब x से मल्टीप्लाई करना है x² आता है, उसके साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि 5x को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा 5x² आ गया। ठीक है,
तो आपने ये टर्म अपनी मर्जी से लिखनी है, लेकिन देखते हुए लिखनी है कि फर्स्ट टर्म को, कि भाई ये बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी टर्म से कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म आ जाए। तो आपने लिखा 5x को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपके पास 5x²। अब ये जो बाहर जो आपने टर्म लिखी हुई है, ठीक है, ऊपर जो आपने टर्म लिखी है कि इसको बाहर वाली फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 5x²। तो बेटा अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5x और यहाँ पे साइन से पहले जो है डिवीजन के साइन के बाहर जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसके अंदर दो टर्म्स हैं, तो ये जो 5x है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। आपने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया, लेकिन सेकंड टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपने जो 5x यहाँ पे लिखना होगा, फर्स्ट टर्म जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसको बाहर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके साइन के अंदर लिखना है। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5x, तो 5x को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, यहाँ पे 5x को ये दूसरी टर्म -3y से भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो चलते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन की तरफ, प्लस माइनस 5 3 15, x को y से मल्टीप्लाई करें xy, ठीक है बेटे। आपने 5x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे लगा देंगे साइन, और डिवीजन के रूल में सबसे पहले आपने एक टर्म सेलेक्ट की। फर्स्ट रूल क्या है, एक ऐसी टर्म सेलेक्ट की कि आपके पास 5x² है फर्स्ट टर्म अंदर साइन के अंदर, डिवीजन के साइन के अंदर 5x² है, तो आपने एक ऐसी टर्म सेलेक्ट की कि उसको इस x से मल्टीप्लाई करें तो 5x² आ जाए। आपने वो टर्म ले ली 5x, तो इस 5x को आपने दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5x को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x², 5x को -3y से मल्टीप्लाई किया तो -15xy हो गया, प्लस माइनस 5 3 15, x को y से मल्टीप्लाई किया xy। जब आपने इस 5x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को ऊपर वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कराना है। तो डिवीजन का एक रूल है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करके जो कोई भी वैल्यू अंदर लिखेंगे तो उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपने उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। तो अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5x को जब आपने यहाँ पे दोनों टर्म लिखी, अब इन दोनों टर्म को कराएंगे सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट के लिए आपको मैंने क्या बताया था, जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं, जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं, जिस एक्सप्रेशन से, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। मतलब नीचे वाली एक्सप्रेशन की हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 5x² पॉजिटिव है, ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव, 15xy नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन चेंज। तो आपने जैसे ही 5x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखा, अब यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे ऊपर वाली एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो आपने क्या करा, इनकी साइन चेंज कर दी, 5x² पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी साइन कन्वर्ट कर दी आपने नेगेटिव में, और 15xy नेगेटिव है, इसकी साइन क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव। तो अब आप देखें जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5x² पॉजिटिव 5x² नेगेटिव, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। जैसे ये दोनों टर्म कैंसिल हुई, इनको क्या करना है, अब आपने देखा कि भाई ऊपर -16xy प्लस 15xy, ठीक है, दोनों की साइन क्या है, आपके पास चेंज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन सेम टर्म नहीं है। ये 16xy 15xy, अगर दोनों 16 होती हैं दोनों 15 तो कैंसिल करता है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, यहाँ पे देखें -16xy और प्लस 15xy, ये 15xy इसकी साइन नेगेटिव थी लेकिन अब क्या हो गई ये बेटा पॉजिटिव। तो -16xy प्लस 15xy, इनको क्या करेंगे अब आप सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 16xy में से 15xy को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 1xy। और आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, xy, ठीक है। दोबारा देखिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 15 को माइनस करें, आंसर आएगा 1, उसके साथ क्या लगा देंगे, xy। अब आपको पता है xy के साथ यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 16xy में से 15xy को माइनस किया, आंसर आ गया सिर्फ xy, मतलब 1xy, ठीक है। और साइन जो है बड़ी वैल्यू की इसके साथ आएगी, और आपने देखा कि भाई यहाँ पे इन दोनों टर्म में 15xy पॉजिटिव है 16xy नेगेटिव है, तो बड़ी टर्म जो है वो 16xy है, इसके साथ माइनस की साइन है, तो आपने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी, ठीक है बेटे। ये बात आपको समझ में आई कि आपने देखा कि इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखा, और माइनस करके जब लिखा तो साइन बड़ी वैल्यू की आएगी, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, आपने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी जो टर्म है ये एज इट इज नीचे उतर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके नीचे कोई और टर्म नहीं है, तो प्लस 3y² ये टर्म एज इट इज आपने नीचे उतार देनी है, ठीक है बेटे। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे।
अब आपने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखा, ये दो टर्म आ गई, इनको सब्ट्रैक्ट कराया, अब आपके पास ये रिमेनिंग वैल्यू बच गई। तो फर्स्ट डिवीजन के बाद, फर्स्ट स्टेप डिवीजन के बाद अब आपके पास ये वैल्यू बच गई है, क्या, -xy + 3y²। अब इसको डिवाइड कराना है, ठीक है, -xy + 3y²। अब बेटा दोबारा से ये जो ऊपर वाले जो तीन रूल जो हमने यूज किए, अब वो यहाँ पे दोबारा रिपीट होंगे। दोबारा रिपीट कैसे होंगे, क्योंकि अब जरा देख सकते हैं साइन के अंदर आपके पास क्या है, डिवीजन के साइन के अंदर कौन सी टर्म लिखी हुई है, -xy + 3y², -xy + 3y²। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, -xy, ठीक है बेटे, फर्स्ट टर्म क्या है, -xy। अब इसमें वही बात रिपीट करेंगे कि इस x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, कौन सी वैल्यू से, कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएं इस x को कि आपके पास क्या आ जाए, -xy आ जाए। बेटे क्या आ जाए, -xy आ जाए, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे 5x² था, हमने बोला x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² आ जाए, आपने यहाँ पे लिख लिया 5x। अब यहाँ पे आपके पास है -xy, तो -xy है, तो इस x को किस से मल्टीप्लाई करें तो -xy आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें भाई, यहाँ पे आपको जो टर्म चाहिए ना, वो किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। किस में चाहिए बेटा, माइनस में चाहिए। ये पॉजिटिव में चाहिए थी तो यहाँ पे पॉजिटिव में रहने दी टर्म। अब आपको नेगेटिव में टर्म चाहिए, ठीक है, -xy, माइनस में आपको टर्म चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि आपको अब टर्म चाहिए माइनस में, नेगेटिव टर्म चाहिए, ठीक है। तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है, कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखें कि भाई माइनस की टर्म आपको चाहिए, माइनस आपने ऊपर लगा दिया। अब आप देखें, अब आपको और क्या चाहिए, xy चाहिए। x को किस से मल्टीप्लाई करें, xy आ जाए, ठीक है। देखें x तो यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ x को y से मल्टीप्लाई कर दें तो xy मिल जाएगा। x को अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, xy मिल जाएगा। तो आपको -xy है, -xy चाहिए, तो आपने बोला कि भाई x यहाँ पर है, तो इसको हम अगर सिर्फ y से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, xy, और टर्म नेगेटिव में चाहिए थी तो माइनस की साइन ऊपर लगा दी पहले से। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, y। क्या लिख रहे हैं बेटा, y, क्योंकि y को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आपके पास, xy आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, तो अब आपने यहाँ पे जो दूसरी टर्म लिखी है, वो दूसरी टर्म क्या लिखी है आपने, -y। क्या लिखिए बेटा, -y। और यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो साइन, डिवीजन के साइन के बाहर जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। मतलब इस -y को x से भी करेंगे, इस -y को -3y से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। चलते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन की तरफ। जो जरा देखिएगा, -y को पहले मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -y को -3y से करूंगा, ठीक है बेटे। तो -y को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस माइनस, y को x से मल्टीप्लाई करें तो xy। उसके बाद बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, y को 3y से मल्टीप्लाई करें तो 3y², ठीक है बेटे। तो माइनस प्लस माइनस, y को x से किया तो xy, माइनस माइनस प्लस, y को 3y से किया 3y²। जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसके नीचे फिर एक लगाते हैं लाइन, और जो नीचे वाली टर्म है उनकी साइन चेंज कर देंगे। ये नेगेटिव है क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। उसके बाद देखेंगे कि भाई अब यहाँ पे ऊपर -xy और नीचे क्या हो गया, +xy, दोनों टर्म क्या हो गई, सेम हो गई हैं। फिर अब यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 3y² है, नीचे भी 3y², दोनों टर्म यहाँ पे भी क्या हो गई, सेम। फिर देखते हैं कि एक पॉजिटिव और एक क्या हो गई, नेगेटिव। तो बेटा अगर दो टर्म सेम हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 0, ठीक है। तो ये आपने जो है वो क्वेश्चन डिवीजन को सॉल्व किया, और ये आपके पास इस डिवीजन का आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, 5x - y, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 5x - y, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डिवीजन समझ में आया होगा, डिवीजन का प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डिवीजन कर दें। तो डिवीजन में अगर आप देखें तो डिवीजन में सिर्फ डिवीजन नहीं है, डिवीजन के अंदर हम जो है डिवाइड के अंदर हम दो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। एक मल्टीप्लाई भी करते हैं, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया, आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो देखें डिवीजन जो 4 ऑपरेशंस हैं, हमने इससे पहले वाली क्लास में
जो है वो एडिशन सीखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, सब्ट्रैक्शन सीखी, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, अब हम डिवीजन सीख रहे हैं। तो डिवीजन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा या ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो मैं आप लोगों को डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप लोगों को डिवीजन जो है वो आ जाए। और बेटा ये डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीखना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे डिवीजन के क्वेश्चन हैं, और पेपर में 5 नंबर का एक सवाल ये पेपर में आ सकता है, ठीक है बेटे। तो इसलिए डिवीजन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ट 1 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देख लीजिएगा बेटा कि पार्ट 2 में क्या कह रहा है। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है बेटे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पार्ट 2 में इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करना है, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और डिवीजन का साइन बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, ठीक है, उसको हम रखेंगे डिवीजन के साइन के अंदर। ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, और जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है उसको बाहर रखेंगे। किससे डिवाइड हो रही है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो आपने देखा क्या किया कि जो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही थी उसको डिवीजन के साइन के अंदर, और जिससे डिवाइड हो रही है उस एक्सप्रेशन को डिवीजन के साइन के बाहर आपने लिखा। आपने वही रूल अब यहाँ पे फॉलो करना है जहाँ पे हमने जो इस पार्ट में हमने रूल फॉलो किए डिवीजन के लिए, वही सेम रूल है यहाँ पे। देखें आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, अब आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब ही चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर सकें, देखें क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। अब ये एक्स क्यूब है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए। अब एक्स क्यूब चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि उसको इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकें। आपको पता है हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो डिवीजन के साइन के बाहर जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई होती हैं, जो टर्म्स लिखी होती हैं, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। अब आपको चाहिए क्या, डिवीजन के साइन के अंदर देखा आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आपके लिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन कि एक्स क्यूब अगर आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर को अगर हम सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर को, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से लिखा एक्स, क्यों लिखा है यहाँ पे एक्स, एक आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसी टर्म चाहिए थी आपको जो आपने अपनी मर्जी से लिखी यहाँ पे एक्स, एक ऐसी टर्म चाहिए कि उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है। तो एक ही टर्म है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स, इस एक्स को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स क्यूब। फिर आपको एक और रूल पता है कि ये जो आपने लिखी है यहाँ पे टर्म एक्स, इसको सिर्फ यहाँ पे डिवीजन के साइन के बाहर जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते। यहाँ पे अगर आपने लिखा एक्स तो इस एक्स को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इस x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखें आपने x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया एक्स क्यूब। फिर x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब x को 3x से करेंगे, फिर x को 10 से करेंगे। जब x को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा आंसर, x को जब 3x से, ठीक है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स क्यूब। अब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3x स्क्वायर, क्या आएगा आंसर 3x स्क्वायर। अब हम जब भी कोई टर्म लिखते हैं तो उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हम जहाँ लिखने जा रहे हैं ऊपर वाली टर्म है या नहीं है। यहाँ पे तो थी सारी ऊपर वाली टर्म, सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर वाली टर्म है ऊपर बेटा कहीं? x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। आपको पता है ना, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर ऊपर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे साइड में। ठीक है, क्या लिख दिया? 3x स्क्वायर। x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन भी जो है मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर। साइड में क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं थी। अगर x स्क्वायर वाली कोई टर्म होती तो x को 3x से मल्टीप्लाई कर 3x स्क्वायर जो आंसर आ रहा होता उसको x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म में x स्क्वायर के नीचे लिखते, लेकिन ऊपर कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इस वजह से माइनस 3x स्क्वायर को साइड में लिख दिया। तो हमने देखा कि इस x को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस x को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 10 से। ठीक है बेटे, तो प्लस माइनस माइनस, x को 10 से करें 10x, तो x वाली कोई टर्म है सवाल में? हाँ बिल्कुल, ये रही x वाली टर्म लिखी हुई है। तो प्लस माइनस माइनस, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? तो आपने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो चेक कर ली ऊपर वाली टर्म के x वाली कोई टर्म है? हाँ बिल्कुल, 19x वाली टर्म आपके पास एक टर्म लिखी हुई थी x वाली 19x। ठीक है, तो आपने इसके नीचे 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करके 10x आंसर में आ रहा था, आपने 10x यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, तो इस x को आपने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं उसके बाद लगाते हैं एक लाइन ताकि हम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा सकें। ठीक है, तो अब ये जो नीचे वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आई हैं इसको ऊपर वाली एक्सप्रेशन से कराएंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे होते हैं करते हैं साइन चेंज। ये एक्स क्यूब है, कुछ नहीं, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है एक्स क्यूब, तो इसको कर देंगे हम नेगेटिव। ये माइनस 10x है, इसको हम कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, इसको हम कर देंगे पॉजिटिव। तो जो साइन यहाँ पे कोई साइन है इसका मतलब प्लस का साइन है, प्लस को नेगेटिव में, माइनस को पॉजिटिव में। ठीक है, तो माइनस को यहाँ पे प्लस में आपने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, जरा देख लीजिएगा कि भाई हम इनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। एक्स क्यूब पॉजिटिव, एक्स क्यूब अब क्या हो गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गई बेटा? कैंसिल हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद माइनस 19x प्लस 10x। ठीक है, माइनस 19x प्लस 10x, इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस, 19 में से 10 को माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, तो 10x की साइन अब क्या हो गई थी बेटा? प्लस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस 10, 19 में से 10 को माइनस किया गया 9, और साथ में आपने लगा दिया x, और प्लस माइनस में कौन सी साइन आती है बेटा? बड़ी वैल्यू की, और बड़ी वैल्यू की साइन कौन सी है? माइनस है। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। बड़ी वैल्यू 19x है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो माइनस 30 है ये वाला माइनस 30 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये जो आखिर में आपने टर्म लिखी थी, जो टर्म जो ऊपर नहीं होती आप साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको अगले स्टेप में सबसे पहले लिखते हैं। तो ये माइनस 3x स्क्वायर को आपने साइड में लिखा था, फिर आपने इसकी साइन चेंज कर दी थी सब्ट्रैक्शन के लिए, ये क्या हो गया था बेटा? प्लस 3x स्क्वायर। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको ये डिवीजन का एक और रूल आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई टर्म नहीं हो, ठीक है, ऊपर, तो अब उसको लिखते हैं साइड में, और अगले स्टेप में सबसे पहले वो लिख देते हैं, फिर ऊपर से सब्ट्रैक्ट करा के जो टर्म बच रही होती है वो आ जाती है नीचे। तो अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करा के भी लिख दिया, और जो टर्म लास्ट में थी उसको सबसे पहले भी लिख दिया। अब आपने क्या काम करना है? अब आपके पास ये टर्म आ गई, ऊपर वाला एक स्टेप सॉल्व हो गया, अब ये टर्म आ गई, अब इसको आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। ये जो बाहर है इस एक्सप्रेशन से, अब अंदर वाली इस एक्सप्रेशन को क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। अब आप जरा देखें तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? वही वाला रूल दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 3x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को मैं किस नंबर से या किस टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आ जाए? 3x स्क्वायर। और आंसर देखें बेटा, आपको ये टर्म किस में है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर तो है ही पॉजिटिव, और अंदर आपको 3x स्क्वायर चाहिए, और 3x स्क्वायर क्या था? 3x स्क्वायर के साथ कौन सी साइन है? 3x स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस की साइन है, तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। और आपको अगर पॉजिटिव में ही दूसरी टर्म चाहिए
तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो टर्म है पॉजिटिव है और आंसर भी आपको पॉजिटिव में ही चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो दूसरी टर्म थी वो नेगेटिव थी, इस वजह से आपने माइनस का साइन लगाया था, क्योंकि टर्म भी आपको किस में चाहिए थे, माइनस में। यहाँ पे आपके पास जो टर्म है वो पॉजिटिव है और आंसर भी पॉजिटिव में चाहिए, इस वजह से आपने प्लस का साइन लगा दिया। अब दोबारा कि भाई 3x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो आपने बोला कि अगर x स्क्वायर है यहाँ पे और आपको x स्क्वायर ही चाहिए तो x से तो करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है और x स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 3x स्क्वायर चाहिए, तो इस x स्क्वायर को अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस x स्क्वायर को अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 3x स्क्वायर पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव में ही टर्म चाहिए थी, इस वजह से आपने यहाँ पे +3 लिखा। सिर्फ 3 नहीं, +3 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा +3। अब आप क्या करेंगे, इस +3 को इस x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस +3 को -3x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस +3 को -10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। देख लीजिएगा, +3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखिएगा, +3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3x स्क्वायर। फिर +3 को -3x से मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x, तो आंसर आ रहा है 9x। तो x वाली टर्म है, हाँ बिल्कुल है। तो देखें, प्लस माइनस माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया 9x, प्लस माइनस माइनस 3 10 ज़ा 30। तो यहाँ पे आपने जो दूसरी टर्म लिखी उसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन और अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। नीचे वाली एक्सप्रेशन को ऊपर वाली एक्सप्रेशन से करा देंगे सब्ट्रैक्ट। तो नीचे वाली एक्सप्रेशन की कर देंगे साइन चेंज, 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको कर देंगे नेगेटिव, 9x नेगेटिव है, इसको कर देंगे पॉजिटिव, 30 नेगेटिव है, इसको कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम अब देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर नीचे जो है वो सेम टर्म है, तीनों सेम टर्म है। 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, 3x स्क्वायर नेगेटिव, जब सेम टर्म हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तो दोनों को कर देंगे कैंसिल। 9x नेगेटिव 9x पॉजिटिव, दोनों सेम टर्म है, एक नेगेटिव है और एक क्या है बेटा पॉजिटिव, तो दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल। देखें 30 नेगेटिव 30 पॉजिटिव, सेम टर्म है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल। तो सेम टर्म हो और एक नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी, सेम टर्म होंगी तो कैंसिल होंगी। और आप देख सकते हैं ये आपके पास, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया इसका 0, और आंसर आपके पास क्या आ गया x + 3। ये x + 3 पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये डिवीजन वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें पार्ट 1 भी मैंने आपको सॉल्व करवाया, पार्ट 2 भी सॉल्व करवाया। आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन अब इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है बेटे। तो पार्ट 3 जो है इसका वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो भी बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है। पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ पार्ट 3 की, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। पार्ट 3 देख लीजिएगा। पार्ट 3 में कह रहे हैं a⁴ - 3a² b² प्लस b⁴। इसको डिवाइड करना है, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, a² - ab - b²। a² - ab - b²। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपस में करना है अपने डिवाइड। तो डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे बेटा सॉल्यूशन की। डिवीजन का हम बनाएंगे एक साइन, जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसको डिवीजन के साइन के अंदर रखते हैं। कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है a⁴ - 3a² b² प्लस b⁴। और किससे डिवाइड हो रही है, जिससे डिवाइड हो रही है उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे बाहर, a² - ab - b², ठीक है बेटे। अब आपने वही काम करना है जो यहाँ पे इन दोनों
आपने पार्ट में किया, पार्ट 3 में भी कुछ इसी तरह से आपने जो है वो डिवीजन, ये क्वेश्चन जो है वो डिवाइड करना है। तो अगर आप लोगों को पार्ट 1 आप लोगों ने सॉल्व किया, पार्ट 2 देखा हमने किस तरह से सॉल्व किया, तो आप लोगों को डिवीजन का काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट डिवीजन का क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अब आप लोगों को डिवीजन का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजीद क्लियर होगा। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को पिछले दोनों पार्ट में कोई भी ज़रा सी प्रॉब्लम है उसको अभी छोड़ दें। चलते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 पे फुल कॉन्सेंट्रेट जो है वो आप करें, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो डिवीजन का दोबारा से रिकॉल हो और सही से समझ में आ जाए। अब आप देखें यहाँ पे a की पावर 4 है अंदर और बाहर है a स्क्वायर, तो आपको एक ऐसी टर्म चाहिए कि a स्क्वायर से जिसको मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाए, a की पावर 4। तो a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर 4 आ जाती है। तो बेटा a स्क्वायर को अगर हम a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और अब आपको एक चीज और पता है कि जो टर्म लिखेंगे यहाँ पे उसको तीनों सिर्फ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके a की पावर 4 नहीं, जरा देखें a स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, a की पावर 4। तो a स्क्वायर को सिर्फ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके a की पावर 4 नहीं लिखनी, ठीक है, आपने इस a स्क्वायर को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो आपने a स्क्वायर को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया, अब इस a स्क्वायर को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देखें भाई, तो a स्क्वायर को जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर को a b से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर को जब a b से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बेटा, a क्यूब b, क्या आएगा, a क्यूब b। देखें a क्यूब b यहाँ पे कहीं a क्यूब b वाली टर्म है, नहीं है, जो टर्म नहीं होती उसको कहाँ लिखते हैं, साइड में, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर को a b से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a क्यूब b, ठीक है। a स्क्वायर को a b से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की बेसिस सेम, स्क्वायर और पावर 1, तो 2 + 1 3, तो a स्क्वायर को a b से मल्टीप्लाई किया, a क्यूब b आंसर आ गया। अब a स्क्वायर को a b से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, a स्क्वायर को a स्क्वायर से करके लिख दिया, अब a स्क्वायर को b स्क्वायर से करना है, तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर को b स्क्वायर से करें आंसर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म है, बिल्कुल है, तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने जब ये टर्म सिलेक्ट की, ये टर्म लिखी, इसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो फिर आप यहां पे लगाते हैं एक लाइन, ठीक है, ताकि जो है वो आप क्या कर सकें, इसको सब्ट्रैक्ट करा सकें, इनकी साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव है इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव, और ये a क्यूब b नेगेटिव है इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब इनको सब्ट्रैक्ट कराना है ऊपर वाली टर्म से, सब सब्ट्रैक्ट करा देते हैं कि a की पावर 4 और a की पावर 4 सेम टर्म है, एक पॉजिटिव और a की पावर 4 नेगेटिव, इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर सेम टर्म है, ठीक है, तो माइनस प्लस यहाँ पे देखें कोई किसका साइन है बेटा, प्लस का, a स्क्वायर b स्क्वायर पहले नेगेटिव थी, अब ये टर्म क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है बेटा 1, तो माइनस प्लस माइनस 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2, साथ में क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो आपने देखा क्या करा कि -3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस माइनस में हमेशा साइन किसकी आती है बेटा, बड़ी टर्म की, और बड़ी जो बिगर टर्म है यहाँ पे वो क्या है आपके पास, यहाँ पे -3a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर b स्क्वायर ये जो है बड़ी टर्म है, ठीक है, और इसके साथ माइनस की साइन है, और आपने यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो लगा दिया। तो प्लस माइनस में हमेशा बड़ी वैल्यू की साइन आती है, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो आपने 3a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर को सॉल्व किया, दोबारा देखिएगा कैसे सॉल्व किया। ये टर्म आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 - 1 आंसर आ गया 1, सॉरी 3 - 1 आंसर आ गया बेटा 2, और a स्क्वायर b स्क्वायर आपने जो है वो यहाँ पे एज इट इज जो है वो लिख दिया, ठीक है, और साइन हमेशा किसकी आएगी बेटा, बड़ी वैल्यू की। और उसके बाद जो है ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, देखिए ये वाली टर्म जो है वो तो एज इट इज नीचे उतर जाएगी, प्लस b की पावर 4, और ये जो लास्ट टर्म है, जो भी लास्ट में टर्म आती है उसको हमेशा कहाँ लिख देते हैं बेटा, सबसे पहले, ठीक है। तो ये a क्यूब b है, तो ये नेगेटिव टर्म थी लेकिन साइन चेंज करने पर पॉजिटिव हो गई, तो a क्यूब b को हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, ऊपर वाली एक्सप्रेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करा के सॉल्व किया, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब अब आपने ये वाली जो टर्म है इसको डिवाइड करना है इस बाहर वाली टर्म से, ठीक है। तो अंदर वाली एक्सप्रेशन को बाहर वाली एक्सप्रेशन से करना है डिवाइड, फिर वही दोबारा रूल रिपीट होगा कि अब a स्क्वायर है,
ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब बी आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ए क्यूब बी। और एक और चीज देखनी है क्या, कि भाई ए क्यूब बी अब क्या है, यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव है, तो अब इसका मतलब आपने जो है वो जो भी दूसरी टर्म सेलेक्ट करनी है जिसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और ए क्यूब भी आए, तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको आंसर पॉजिटिव में चाहिए यहाँ पे। तो जब पॉजिटिव में चाहिए तो इसका मतलब प्लस तो आप एज इट इज ही लगा देंगे, वो आपको आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो आपने प्लस लगा दिया। तो प्लस आपने लगा दिया कि भाई जो भी टर्म होगी पॉजिटिव ही होगी, इतना तो कन्फर्म हो गया क्योंकि ये टर्म आपके पास पॉजिटिव है। तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो ए क्यूब बी आता है, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, जब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आ जाता है, लेकिन ए क्यूब नहीं चाहिए, ए क्यूब के साथ बी भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें, अगर ए स्क्वायर को इस ए बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ए को ए स्क्वायर से करेंगे ए क्यूब, साथ में बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, आपने ये वाली जो टर्म लिखी है, अब सिर्फ इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिखेंगे, इस ए बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलते हैं जरा। तो देखें भाई, प्लस 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 ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा ए क्यूब बी। फिर प्लस माइनस माइनस ए बी को ए बी से करें, ए बी को जब ए बी से करेंगे तो दो ए है दो बी, तो ए बी को जब ए बी से करेंगे आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म है वहां लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस ए बी को ए बी से किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर अब प्लस माइनस माइनस ए बी को बी स्क्वायर से, जब ए बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर और बी बन जाएगा बी क्यूब, तो ए बी को जब बी स्क्वायर से करेंगे आंसर आ जाएगा ए बी क्यूब। ए बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा ए बी क्यूब, और ए बी क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, ये तो सिर्फ बी की पावर 4 है यहाँ पे। जब ए बी क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो ए बी क्यूब वाली टर्म को कहाँ लिखेंगे, साइड में। तो प्लस माइनस माइनस ए बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए बी क्यूब आ गया। फिर यहाँ पे लगाएंगे लाइन, ठीक है, क्योंकि आपने ए बी को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराना है इसको ऊपर वाली टर्म से, ऊपर वाली एक्सप्रेशन से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे, ए बी क्यूब पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उनको कैंसिल कर देंगे कि ए क्यूब भी पॉजिटिव ए क्यूब भी नेगेटिव, इनको कर देंगे कैंसिल। फिर देखें, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के आंसर आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। 1a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया बेटा आंसर। और साइन हमेशा बेटा प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू की साइन आती है, और बड़ी वैल्यू यहाँ पर है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके साथ माइनस की साइन है तो आपने यहाँ पे लगा दी माइनस की साइन। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस किया, आंसर आ गया माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज उतर जाएगी b4, और ये जो आपके पास लास्ट में टर्म है, ठीक है, ए बी क्यूब, ये अब पहले नेगेटिव थी अब हो गई पॉजिटिव, इसको लिखेंगे सबसे पहले ए बी क्यूब, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास ये 3 टर्म आ गई। अब आपने देखा कि भाई ये जो ए बी क्यूब है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है, अब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको करना है डिवाइड इस वाली एक्सप्रेशन से। ये जो बाहर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस एक्सप्रेशन से आपने इसको करना है डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ए स्क्वायर और ये है ए बी क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर तो आएगा लाजमी, ए स्क्वायर तो लाजमी आएगा। तो आपने बोला कि भाई ए स्क्वायर तो लाजमी आएगा, तो ए स्क्वायर तो चाहिए नहीं, ए चाहिए, तो इसका मतलब अब अंदर हो गई छोटी टर्म, बाहर है बड़ी टर्म, अंदर हो गई छोटी टर्म, तो इस टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि अब ए स्क्वायर को जिससे ही मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। आप आगे चलें तो अब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसके लिए यहाँ पे है ए बी, ये ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आपको चाहिए, और यहाँ पर है ए बी, तो ए बी को अगर, ठीक है, यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे ले लें कि भाई ये वाली टर्म को, इस टर्म को देखें कि भाई इस यहाँ पे ये टर्म जो है फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है,
और अंदर आपके पास ये पूरी टर्म है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास अगर सपोज करें कि ये टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म को तो आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया फर्स्ट टर्म को, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये जो टर्म है ना ए, ये छोटी हो गई है और ए स्क्वायर बड़ी है, ठीक है। तो बाहर वाली टर्म अगर बड़ी हो जाए और अंदर वाली टर्म छोटी हो जाए तो वो टर्म छोड़ दें, फिर आगे चले नेक्स्ट टर्म को देखें। और नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको देखते हैं, ठीक है। तो बाहर है ए स्क्वायर, बाहर फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर, कि ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर को अगर हम सिर्फ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि भाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, बी स्क्वायर से, ताकि क्या आ जाए आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए। क्योंकि अब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ताकि आपके पास जो है ये टर्म आ जाए। मतलब फर्स्ट टर्म है ये बाहर, इसको सेकंड टर्म से सॉल्व करा रहे हैं। पहले तो इससे पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करवाते थे, लेकिन फर्स्ट टर्म हो गई छोटी। अब आपने क्या करना है, सेकंड टर्म को सॉल्व करवाना है बाहर वाली फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये सेकंड टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर आपको नेगेटिव वाली टर्म है तो इसका मतलब आंसर भी नेगेटिव में चाहिए। तो आंसर नेगेटिव में चाहिए तो आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस। इसका मतलब जो भी टर्म होगी वो नेगेटिव में लेंगे, जो भी टर्म होगी वो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव टर्म होगी क्योंकि आपको आंसर भी नेगेटिव चाहिए। आपको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो आपने यहाँ पे लगा दिया माइनस। ये भाई माइनस प्लस माइनस आ जाएगा एक तो, ठीक है। माइनस चाहिए तो माइनस लगा दिया। अब ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे टर्म ले ली बी स्क्वायर, यहाँ पे टर्म ले लिया आपने बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को आपने क्या करना है, इस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इस बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, इस बी स्क्वायर को आपने यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो अब चलते हैं ज़रा, माइनस प्लस माइनस, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। सेकंड टर्म देख के आप सॉल्व कर रहे थे, तो बी स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर अब बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराना है, ए बी से। बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई कराना है तो साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, देखें बी स्क्वायर और बी क्या बन जाएगा, बी क्यूब। तो बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ए बी क्यूब। आप देखें ए बी क्यूब वाली टर्म तो पहले से है, तो अब आपने अब यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, ए बी क्यूब। तो ए बी क्यूब के नीचे ए बी क्यूब वाली टर्म लिख दी, और माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब प्लस में लिखिए, कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आंसर आ गया आपके पास ए बी क्यूब, ठीक है बेटे। तो आपने माइनस बी स्क्वायर को पहले ए स्क्वायर से किया, यहाँ पे लिखा, माइनस बी स्क्वायर को माइनस ए बी से किया, यहाँ पे लिखा, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर 4, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी की पावर 4। यहाँ पे आपने लगाएंगे साइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाली एक्सप्रेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव थी टर्म नेगेटिव हो गई, नेगेटिव थी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थी क्या हो गई, नेगेटिव। अब सेम टर्म है, अगर ऊपर नीचे जो है सेम है टर्म्स और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनको कैंसिल कर देंगे। ए बी क्यूब पॉजिटिव है, ए बी क्यूब नेगेटिव, कैंसिल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल, ठीक है। बी की पावर 4 पॉजिटिव, बी की पावर 4 नेगेटिव, कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास आंसर क्या आ गया, आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। आई होप आपको इसके अंदर एक और नई चीज़ समझ में आई होगी कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म छोटी हो जाए तो नेक्स्ट टर्म से आप उसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखा और तीनों पार्ट यहाँ पे हमने कर लिया सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगी, ठीक है बेटे। कि डिवीजन के अंदर अब आप लोगों को अच्छे से डिवीजन आ गया है, तो आपने डिवीजन के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक डिवीजन में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।